हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम जो कि है टास्क शेड्यूलर। इसमें बेसिकली हमको क्या गिवन है, इसमें हमको इनपुट में टास्क गिवन है, ठीक है, जो कि ए टू जेड कुछ भी हो सकते हैं, यानी टोटल कितने 26 टाइप ऑफ टास्क हो सकते हैं। और एन क्या है, ये है हमारा कूलिंग टाइम। कूलिंग टाइम यानी एक टास्क को लेट अस सपोज अगर हम एक टास्क को परफॉर्म करेंगे तो उसको दोबारा विद इन यानी इस इंटरवल तक हम परफॉर्म नहीं कर सकते, यानी कम से कम 2 इंटरवल का कूलिंग टाइम लगेगा दोबारा परफॉर्म करने में। तो वो यूज़ कहाँ पे होगा, अगर यहाँ पे ए 3 बार आया है तो मतलब हर एक के बीच में मिनिमम 2 इंटरवल का गैप तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि हम एक एग्जांपल, यही वाला एग्जांपल देखते हैं। तो हम सबसे देखते हैं ए, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, ए आया 3 बार, बी कितनी बार आया, बी आया हमारा 3 बार, ठीक है। दोनों 3 3 बार आए, दोनों इक्वल है। वरना हम क्या करते हैं, वरना हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट को यानी उस वाले टास्क को पिक करेंगे जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। क्यों? क्योंकि वो जो है मैक्सिमम आइडल टाइम या मैक्सिमम इंटरवल्स को फ्री करेगा। कैसे? अगर हम ध्यान से देखें ए की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखें तो कुछ ऐसे ही ड्रॉ होगा। ए को परफॉर्म करने के लिए 2 इंटरवल यहाँ पे लगेंगे, गैप देना पड़ेगा क्योंकि कूलिंग टाइम हो जाएगा। 2 इंटरवल का गैप यहाँ पे देना पड़ेगा, कूलिंग टाइम हो जाएगा। तो जो ए के लिए हमारे गैप्स हैं वो कितने बनने हैं, 2, ठीक है। और टोटल आइडल कितना बनना है, 2 इंटू एन, कितना हो गया, 2 इंटू 2 कितना 4, टोटल आइडल कितने, 1 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है। तो ये 4 जो है ये मैक्सिमम आइडल टाइम है सीपीयू का, इसको इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा एलिमेंट पिक किया जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी, और जो एलिमेंट यानी जो टास्क सबसे ज़्यादा बार परफॉर्म किया जाएगा वही सबसे ज़्यादा आइडल टाइम या सबसे ज़्यादा हमारे सीपीयू का गैप यानी आइडल टाइम और इंटरवल्स लेगा, ठीक है। ओके, तो इतना हमको समझ में आ गया कि पहले हमें यूज़ करना है मैप को फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए। दूसरी बार ये हमको समझ में आ गया कि हमें प्रायोरिटी क्यू का हम अगर यूज़ कर लें यहाँ पे और सारी फ्रीक्वेंसीज को प्रायोरिटी क्यू में स्टोर कर दें तो हमारे पास हर बार पॉप करने पे मैक्सिमम जो है मैक्स हीप अगर होगा हमारा, तो हर बार हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ही पॉप होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने मैप बना लिया, हम प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं एक पी क्यू, और हमने प्रायोरिटी क्यू में 3,3 को पुश कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि हमारे 3 के केस में इसको पॉप करें पहले एलिमेंट को, ठीक है। तो इसको किया पॉप, अब हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, हमारे पास पहले एलिमेंट पॉप करने पे फ्रीक्वेंसी है 3, ठीक है। अब 3 फ्रीक्वेंसी के लिए टोटल नंबर ऑफ गैप्स कितने बन रहे थे, 1 2 n-1 गैप बनते हैं अगर n फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे गैप्स कितने बने, गैप्स बने हमारे 2। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा हमारा 3 - 1, तो अल्टीमेटली कितना आएगा, 2 ही आएगा अल्टीमेटली, ठीक है। ओके, फिर हम देखते हैं गैप्स हो गया, अब हम देखते हैं टोटल आइडल टाइम कितना बनेगा। तो भैया जितने गैप हैं उनमें कूलिंग टाइम जितना है उतना मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 इंटू 2 कूलिंग टाइम है, तो गैप बन गया हमारा 4। यहाँ पे देखो 4 का गैप था, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें हमारी कैलकुलेट हो गई पहले वाले एलिमेंट को पॉप करने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब तक प्रायोरिटी क्यू अपनी खाली नहीं हो जाती हम पॉप करते रहते हैं एक एक करके। तो हम अगला एलिमेंट जो हम पॉप करेंगे वो भी 3 है, तो हम चेक करेंगे कि अगला एलिमेंट जो है वो 3 है, तो क्या हमारा 3 जो है वो गैप से ज़्यादा है या कम है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो गैप कितने हैं, गैप है 2, यहाँ पे एक ये वाला गैप एक ये वाला गैप, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। तो इन दोनों का जो मिनिमम होगा, यानी मिनिमम कितना, गैप हमारे 2 हैं तो दोनों गैप खत्म हो जाएंगे। कैसे? फ्रीक्वेंसी 3 किसकी थी, बी की थी, तो हम दोनों जगह बी कर देंगे फिल, ठीक है। यानी दोनों गैप फिल हो गए। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी कम होती तो सारे गैप्स फिल नहीं होते, तो हम आइडियल को उतना ही कम करेंगे जितना हमारा मिनिमम है, यानी फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम है फ्रीक्वेंसी से कम कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप पे हमारा फिर से फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, फ्रीक्वेंसी हुआ 3, ठीक है। और गैप्स कितने थे हमारे, गैप्स है 2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो गैप 2 है, फ्रीक्वेंसी 3 है, तो यहाँ पे गैप कम है, यानी हम आइडियल में कम करेंगे गैप्स। तो यानी अब आइडियल जो बचेगा हमारा वो कितना बचा, 4 - 2। क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि हम 2 ही बी को फिट कर सकते हैं आइडियल पोजीशंस पे, ठीक है। तो हमने 2 कम कर दिया, तो अब कितने आइडियल बचे, 2। यहाँ पे देखो 2 आइडियल बचे, एक ये वाला ब्लैंक बचा है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो आइडियल हमारे पास कितना बचा, 2 बचा, ठीक।
और प्रायोरिटी क्यू क्या हो गई, इसको पॉप करने प्रायोरिटी क्यू हो गई खाली एम्प्टी। आइडल कितना बचा, 2। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आइडल हमारा निगेटिव में चला जाए। कैसे, लेट अस सपोज यहाँ पे और एलिमेंट्स गिवन होते। ठीक है, यहाँ पे हमारे ए बी के बाद और भी एलिमेंट्स गिवन होते तो हमारा क्या होता, जब सारे आइडल खत्म हो जाएंगे, लेट अस सपोज यहाँ पे सी सी डाल दिया तो सारे आइडल खत्म हो जाएंगे। जब सारे आइडल खत्म हो जाएंगे तो धीरे धीरे ये घटता घटता किधर चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। जब ये नेगेटिव में चला गया इसका मतलब एक ही निकलता है, वो क्या होगा कि भैया कोई भी ऐसा इंटरवल नहीं है जो आइडल हो। यानी तो हमारा आंसर कितना होगा, तो हम रिटर्न करेंगे सिंपली क्या करेंगे, टास्क डॉट साइज, यानी जितने नंबर ऑफ टास्क हैं उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, एल्स केस में अगर हमारा आइडल पॉजिटिव रहता है, अगर हमारा आइडल पॉजिटिव रहता है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न टास्क साइज प्लस आइडल। सीपीयू कितना आइडल रहा, ये टोटल इंटरवल होगा। ठीक है, क्योंकि टास्क जितने हैं वो एक इंटरवल तो लेंगे ही। ठीक है, और टोटल आइडल जितने हैं वो भी इंटरवल लेंगे। तो ये दोनों का सम जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा कौन से केस में, जब हमारा आइडल पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये एक सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन था। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि क्या करा हमने। हमने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। सेकेंड स्टेप हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में हमने प्रायोरिटी क्यू बनाई और हमने सारी फ्रीक्वेंसीज को स्टोर कर लिया ताकि वो मैक्स हीप में स्टोर हो जाए और हमें हर बार पॉप करने पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ही मिले। उसके बाद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो हमने यहाँ पे निकाल ली, ठीक है, जो कि ए की थी, ए बी कोई भी होगा। ठीक है, और हमने चेक कर लिया कि कितना आ रहा है गैप, गैप आ रहा है 2 का, आइडल आ रहा है 4 का। तो हमने देख लिया कि मैक्सिमम सीपीयू जो आइडल रह सकता है वो 4 रह सकता है। अब हम इसको कम करेंगे, कम कैसे करेंगे, जो फर्दर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं अगले टाइप के यानी अलग टाइप के, उनको फिल करके। ठीक है, उनको फिल कैसे करेंगे, फिल करने में क्या हम चेक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे मिन ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉमा गैप्स। ये क्यों करेंगे, क्योंकि जितने गैप्स हैं उन सबको एक एक करके कम नहीं करेंगे, हर गैप में एक एक इंटरवल कम नहीं होगा। क्या पता हमारी जो फ्रीक्वेंसी हो अगले एलिमेंट की वो कम हो, तो अगर फ्रीक्वेंसी कम हो, लेट सपोज बी सिर्फ एक बार आया होता तो हम आइडल को सिर्फ एक बार से कम करते और बी यहाँ से हटा के सिर्फ यहाँ भरते, तो हमारे अब 3 आइडल बचते हैं हमारे पास। ठीक है, ओके, तो एक बार इस चीज़ को हम कोड करके देखते हैं। ठीक है, तो एक बार हम इसका कोड देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक मैप बना लिया, हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे स्टोर कर ली। ठीक है, यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली। फिर हम क्या कर रहे हैं, प्रायोरिटी क्यू बना रहे हैं। ठीक है, और हम एक एक करके सारी फ्रीक्वेंसीज को पुश कर ले रहे हैं इसमें। ओके, देन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने पहले एलिमेंट को यानी पी क्यू डॉट ऑफ यानी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है माइनस जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उस वाले एलिमेंट को हमने पिक किया। ठीक है, और गैप्स कितने होंगे, अगर फ्रीक्वेंसी 3 आ रहा था तो गैप्स कितने होंगे हमारे, फ्रीक माइनस वन, इतने गैप्स हो गए। ठीक है, तो ये हमने ले लिए यहाँ पे गैप्स। अब आइडल कितना होगा, जितने गैप्स हैं इंटू एन कर दो। ठीक है, वो हो जाएगा आइडल हमारा। सीपीयू कितना आइडल रहेगा, कूलिंग टाइम मल्टीप्लाई कर दो। उसके हमने पॉप कर दिया पहला एलिमेंट। फिर हमने एक एक करके सेकंड एलिमेंट यानी सेकंड लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी से चेक करना चालू किया। प्रायोरिटी क्यू जब तक एम्प्टी नहीं होती, हमने क्या लिया, पहले हमने फ्रीक्वेंसी निकाली। ठीक है, उस करंट एलिमेंट की यानी जो करंट टास्क है उसकी फ्रीक्वेंसी निकाली, पॉप कर दिया। फिर हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे जो आइडल टाइम हमारा आया था, यानी ये जो आइडल टाइम है ये क्या है, ये मैक्स आइडल टाइम है। अब हम मैक्स आइडल टाइम को देख सकते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो हम इसमें चेक कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं आइडल टाइम को किससे, मिनिमम ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड गैप्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मिनिमम क्यों कर रहे हैं, पहले ही बताया कि जरूरी नहीं है, क्या पता हमारी जो फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है, क्या पता वो कम हो हमारी गैप से, तो हम टोटल नंबर ऑफ गैप जितने हैं सब में एक एक वैल्यू नहीं डाल सकते, जितनी फ्रीक्वेंसी है उतनी ही डाल सकते हैं। तो हम फ्रीक्वेंसी माइनस करेंगे। इन केस ऐसा भी हो सकता है कि हमारा धीरे धीरे फिल करते 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 आइडल सारे खत्म हो जाए और ये वैल्यू निगेटिव में जाने लगे आइडल की। उस केस में क्या होगा, हमारा सीपीयू एक बार भी आइडल नहीं रहा, तो आइडल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो आइडल अगर निगेटिव हो गया तो मतलब जीरो, जीरो आइडल टाइम हो गया हमारा। उस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, सिंपली टास्क डॉट साइज प्लस जीरो। एल्स अगर हमारा आइडल पॉजिटिव रहा तो हम क्या रिटर्न करेंगे, तो हमारा टास्क डॉट साइज प्लस पॉजिटिव आइडल जो रहेगा हमारा। ठीक है, तो एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सक्सेसफुली रन तो हो गया, एक बार सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे डेली पीओकेटी सॉल्यूशंस देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।